हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्याय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम विकास यादव और आज हम करने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर इंटीजर्स। सो बेसिकली व्हाट आर इंटीजर्स? सो हियर आई हैव रिटन डाउन इट्स डेफिनेशन। इंटीजर्स आर द नंबर्स which can be positive, negative or zero but cannot be a fraction. So basically what it means, ये कहना चाह रहा है इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो, लेकिन एक फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो। देखते हैं इसको। देखिए, ये कुछ ये कहना चाह रहा है 0, 1, 2, 3, 4 से लेके इंफिनिटी तक ये, और यहां पे -1, -2, -3, -4 से लेके नेगेटिव इंफिनिटी तक ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। देखिए, पॉजिटिव इस साइड होता है पॉजिटिव, नेगेटिव तो लेफ्ट हैंड साइड होता है नेगेटिव, और जीरो ये रहा हमारा जीरो। बट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। यहां पे अगर मैं कोई एक फ्रैक्शन लूं, मान लीजिए 5/7 लूं, तो ये एक इंटीजर नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? ये एक फ्रैक्शन में कोई भी अगर मैं नंबर लिखूं तो वो इंटीजर नहीं होगा। या फिर कोई रूट के अंदर भी मैं अगर कोई नंबर लिखूं, मान लीजिए 13 लिखूं, तो ये भी इंटीजर नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये कोई रैशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल नंबर या फिर इरैशनल नंबर, वो भी इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आते। समझ में आई मेरी बात? और तीसरा, कोई नंबर अगर डेसिमल की फॉर्म में लिखा हो, मान लीजिए 4.5, ये भी ये आएगा आपका डेसिमल, लेकिन ये डेसिमल नंबर इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, अगर हम इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा वो होगा आपका इंटीजर। बट इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो इंटीजर नहीं होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि ये 1, 2, 3, 4 से लेके कहां तक, हम कितना सोच सकते हैं? देखिए, आप जितना बड़ा नंबर सोच सकते हैं आप उतना सोचिए। पॉजिटिव में वो सारे के सारे इंटीजर होंगे। ठीक है? फिर से देखते हैं, मैं कोई आपको नंबर देता हूं, आप कुछ भी बड़ा सोच लीजिए। जैसे मैं कोई बड़ा नंबर सोचूं 9876543221, इतना बड़ा नंबर मैंने सोचा, ये भी एक इंटीजर है। समझे? ऐसे ही नेगेटिव में भी कोई मैं बड़ा सा नंबर सोचूं, मान लो नेगेटिव का मैं ले लूं 9876543432, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है? बड़े से बड़ा पॉजिटिव नंबर या बड़े से बड़ा नेगेटिव नंबर, वो सब इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं। बस रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और डेसिमल्स जो मैंने वहां ऊपर लिखा था, 3.5 और कोई भी नंबर जो डेसिमल की फॉर्म में हो, वो इंटीजर नहीं कहलाएंगे। आई मेरी बात समझ में? अब अगर हमको इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना पड़े तो कैसे करेंगे? ये देखिए, ये मैंने यहां पे एक नंबर लाइन पहले से ड्रॉ कर रखी है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि सेंटर में हमारा 0 है, यहां पे सेंटर में। अब देखिए, 0 जो है वो नंबर लाइन के, इंटीजर की नंबर लाइन में सबसे सेंटर में आता है। ठीक है ना? यहीं से सब नंबर्स की शुरुआत होती है। अब अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ बढ़े, देखिए मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में पॉजिटिव लिख रहा हूं, प्लस मतलब पॉजिटिव और वीई लिख दिया मैंने। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं तो वो 0 के राइट हैंड साइड में इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना?
और ये करते चले जाते हैं इंफिनिटी तक, ठीक है। और अगर वही मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं, नेगेटिव इंटीजर्स, यहां पे मैंने नेगेटिव को माइनस बनाया है और शॉर्ट फॉर्म में वीई लिख दिया नेगेटिव, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मैंने क्या लिख दिया। ये शॉर्ट फॉर्म है, नेगेटिव लिखने के लिए माइनस और शॉर्ट फॉर्म में वीई, और पॉजिटिव के लिए प्लस शॉर्ट फॉर्म में वीई। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, ठीक। तो मैं जो कह रहा था कि नेगेटिव इंटीजर्स इंटीजर नंबर लाइन में जीरो के लेफ्ट में आते हैं, ओके। अब बहुत बच्चे ये गलती जरूर करते हैं कि नंबर लाइन तो बनाते हैं लेकिन वो कुछ इस तरीके से लिखने लग जाते हैं, जो सरासर गलत है, ठीक है ना। एक रिदमिक वे में लिखा जाता है हमेशा, जीरो से स्टार्ट करके। देखिए यहां पे 6 नंबर लाइन के अंदर लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो से चालू हो रहे हैं, तो एकदम देखिए रिदमिक वे में चालू है। 1 के बाद 2 3 4 5, ओके। नेगेटिव में भी एक रिदमिक वे में चालू है। यहां पे देखिए -1 जीरो के सबसे पास है, ठीक है। फिर -1 के बाद -2 -3 -4, ठीक है ना। ये उल्टी तरफ से ये जैसे जो आपका नेगेटिव इंटीजर्स है वो उल्टी तरफ में बढ़ता है, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो सीधी तरफ में बढ़ता है, राइट हैंड साइड में, और नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट हैंड साइड में। मेरी बात आई समझ में? ओके। आप इन सबके नोट्स बनाते रहिए। ये जो मैं लिख रहा हूं आप इन सब के एक रफ नोटबुक ले लीजिए और नोट्स बनाते रहिए, और मेरी बात सुनते भी रहिए, इससे आपको आसानी रहेगी समझने में। अब देखिए हमारा तीसरा आज का टॉपिक आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना वो सीखेंगे, लेकिन उसके पहले यहां पे एक आप रूल देख लीजिए, ठीक है ना। यहां पे आप एक रूल देख लीजिए। रूल हमारा ये है कि जब एक नंबर आपका पॉजिटिव रहेगा और दूसरा नंबर हमारा नेगेटिव रहेगा, तो उन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब आप बोलोगे ये क्या बोल दिया आपने? देखो पहले आप इस रूल को समझिए, तब मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा। फिर हमारा मान लीजिए एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। लेकिन जब दोनों नंबर नेगेटिव हो तब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और जब दोनों रिजल्ट पॉजिटिव हो तब तो रिजल्ट आएगा ही पॉजिटिव। अब ये क्या रूल है क्या नहीं है, आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए। मान लीजिए यहां पे अभी तक आप लोग ये पढ़ते हुए आए हैं, मान लीजिए 6 + 2, 6 + 2 क्या होगा? सीधी सी बात है, आप आंसर दे देंगे 8। 7 + 5 आप कहेंगे 12। लेकिन अब आप जब इंटीजर पढ़ रहे हैं तब आपको ये कॉमन प्लस और कॉमन माइनस भूल जाना है। माइनस का भी एग्जांपल ले लेते हैं। 7 - 3 आप कहेंगे 4। मैं 10 - 8 आप कहेंगे 2, ठीक। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, अब आपको वो कॉमन चीजें भूल जानी है। अब आपको यहां पे एडवांस थोड़ा पढ़ना है, बड़े हो रहे हो आखिरकार, तो थोड़ा एडवांस पढ़ना है। यहां पे अब आपको ध्यान देना पड़ेगा दो नंबर्स के साथ में जो आपका साइन लगा है, किस चीज का साइन लगा है? यहां पे 2 के साथ यहां पे प्लस लगा है, और यहां 6 के साथ कुछ नहीं लगा। देखिए एक रूल ये कहता है कि जब किसी नंबर के सामने कोई भी साइन ना लगा रहे, किसी नंबर के साथ अगर कोई साइन ना लगा रहे, तो उसको बाय डिफॉल्ट
पॉजिटिव नंबर मान लेंगे हम। मेरा मत कहने का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर के साथ में, मान लीजिए या 8 है, इसके साथ अगर कोई भी साइन ना लगा हो तो बाय डिफॉल्ट हम उसको क्या मान लेंगे, पॉजिटिव नंबर मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो मैं साइन लगा रहेगा वो हमेशा देखिए लेफ्ट साइड में देखेंगे आप, नंबर के लेफ्ट साइड में देखेंगे आप, राइट साइड में नहीं। समझ में आई मेरी बात? नंबर के साथ अगर आपको कोई साइन देखना है तो लेफ्ट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में चेक करेंगे। 57 मान लीजिए नंबर है, अब आप इसको चेक करेंगे कि इसके लेफ्ट साइड में कोई साइन लगा है, नहीं लगा, तो ये नंबर पॉजिटिव माना जाएगा, पॉजिटिव नंबर। बाय डिफॉल्ट इसके सामने प्लस लगा रहेगा। ठीक है, और अगर मैंने इसके सामने, मान लीजिए 63 है, मैंने इसके सामने माइनस लिख दिया तो ये तो है ही नेगेटिव नंबर। आई मेरी बात समझ में? तो आप इन सबको एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिएगा, इस रूल को। मैं क्योंकि अब इसको इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, आई थिंक आपने अब तक वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। देखिए पहला रूल कहता है हमारा, अगर एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर नेगेटिव है तो उसका रिजल्टेंट नंबर नेगेटिव आएगा। जैसे कि मैं ले लूं 7 और यहां ले लूं 3। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहां पे कोई साइन नहीं रखा है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, प्लस। हमने अभी तक यही पढ़ा। तो रूल के मुताबिक, रूल कहता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो प्लस और माइनस क्या बनेगा, माइनस होगा। 7 में से 3 जाएगा, क्या आएगा, 4। ओके, अब एक और देख लेते हैं। एक नंबर ले लेते हैं 14 माइनस 6। तो यहां पे बाय डिफॉल्ट क्या साइन होगा, पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस। 14 में से 6 गया तो क्या होगा, 8। ठीक है, अब जरा ये देख लेते हैं, 6 माइनस 10। अब यहां पे भी कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, कुछ नहीं लगा तो ये पॉजिटिव है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। लेकिन आप कहेंगे अरे अरे सर ये आप क्या करने जा रहे हैं, ये छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कैसे माइनस हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कैसे माइनस होगा। अब आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए, माइनस होगा, ठीक है, लेकिन आपका आंसर जो आएगा, हम बड़े में से छोटा तो माइनस कर देंगे, ठीक है, 10 में से 6 गया 4 आएगा, लेकिन ये 4 पॉजिटिव का नहीं आएगा, नेगेटिव का आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा एक रूल आ जाता है कि वी विल always put negative sign because only greater number sign is applied। ठीक है, यहां पे नेगेटिव काट लीजिए, मैंने वो आपको कुछ समझा रहा था लेकिन फ्लो मैंने लिख दिया है, ये नेगेटिव नहीं। यहां पे आप लिखेंगे वी विल ऑलवेज पुट those sign
एक सेकेंड यार, ये तो पूरी डेफिनेशन ही गलत हो गई। ये पूरी डेफिनेशन गलत हो गई। मैं आपको कुछ और लिखा रहा था, ये कुछ और लिख दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। देखिए, वी विल पुट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है, वी विल पुट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और ये हमेशा करेंगे, ऑलवेज, ठीक है। हम रूल के मुताबिक हमने जो पढ़ा कि प्लस और माइनस का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऑफ कोर्स प्लस और माइनस करके हमने माइनस करा, अब छोटे में से बड़ा नहीं तो बड़े में से हमने छोटा माइनस कर दिया, ऑफ कोर्स कर दिया, 4 आया आंसर। लेकिन अब हमको यहां पे ध्यान ये देना है कि साइन किसका लगेगा, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लगेगा। यहां पे बड़ा नंबर कौन है, ग्रेटर नंबर कौन है, 10, और 10 के साथ कौन सा डिजिट साइन है, माइनस का साइन है। अब जरा आप थोड़ा सा रिवाइंड में आइए, पिछला क्वेश्चन देखिए। यहां पे हम ये नंबर पॉजिटिव था और ये नंबर नेगेटिव था, जाहिर सी बात है प्लस माइनस माइनस हुआ, 14 में से 6 माइनस होके क्या आया, 8 आया। लेकिन यहां पे साइन किस चीज का लगा है, साइन यहां पे देखिए ऑटोमेटिकली पॉजिटिव का लगा है, कुछ नहीं है तो क्या है, यहां पे कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव है, ठीक है। 7 में से 3 माइनस करा हमने, पॉजिटिव 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 और नेगेटिव प्लस माइनस माइनस हुआ, 7 में से हमने 3 माइनस कर दिया। लेकिन 4 के साथ साइन किस चीज का आया, प्लस का आया, क्योंकि 7 यहां पे क्या था, बड़ा था, किससे, 3 से। ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 15 माइनस 20। अब आपका आंसर फटाफट आ जाएगा कि ये होगा प्लस माइनस माइनस, हम माइनस करेंगे, 20 में से 15 जाएगा, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे तो 20 में से 15 का तो 5 आएगा। लेकिन हम बड़े वाले का साइन यूज करेंगे, यहां पे 20 बड़ा है, 15 छोटा है, 20 के सामने जो है माइनस का साइन है, तो ये आंसर आएगा -5। ओके, अब बाकी के रूल देख लेते हैं। अब कहता है, दूसरा केस कहता है कि अगर पहला नंबर नेगेटिव हुआ और दूसरा नंबर पॉजिटिव हुआ तो भी आंसर नेगेटिव आएगा। इसको कुछ इस तरीके से समझिए, मैं इंक चेंज कर लेता हूं। देखिए, कह रहा है पहला नंबर अगर नेगेटिव हुआ लाइक -4 और दूसरा नंबर पॉजिटिव हुआ +2, तो अभी भी रिजल्ट माइनस होगा। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। लेकिन रूल हमेशा, ये रूल हमेशा अप्लाई होगा। ओके, ये रूल हमेशा अप्लाई होगा। 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा है, यानी माइनस का 2। आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा। तीसरी कंडीशन है हमारी माइनस माइनस प्लस। अब ये कह रहा है हमारी थर्ड कंडीशन, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं पूरे के पूरे को, ठीक है। मैं यहां पे रूल फिर से लिख देता हूं, वी विल ऑलवेज पुट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है, ये रूल है। अब हमारा तीसरा जो हम रूल पढ़ रहे थे यहां का, वो कह रहा है अगर दो नंबर नेगेटिव हो, -5 और -2, यहां पे देखिए 2 के साथ भी माइनस लगा है और 5 के साथ भी माइनस लगा है, ठीक है। तो माइनस माइनस हमने क्या पढ़ा, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है।
माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 और 2 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन फिर वही बात, साइन किसका लगेगा, कौन सा नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है। 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो 7 के साथ कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे माइनस माइनस प्लस, दो नंबर को प्लस कर देंगे, ये आएगा हमारा 35। साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि 20 क्या है, बड़ा नंबर है। ठीक है, इसी के साथ हमारा 4th रूल आ जाता है, दोनों नंबर अगर प्लस के होंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। 4th रूल कहता है अगर दोनों नंबर प्लस के होंगे तो प्लस होगा। ये तो बहुत कॉमन चीज है, ये सबसे आसान है। 7 + 3, यहां 7 भी प्लस का है, क्यों, बाय डिफॉल्ट इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव, और 3 के सामने तो लगा ही प्लस है, तो दोनों प्लस के हो गए, तो प्लस 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 होगा। 7 और 3 10। ठीक है, लेकिन फिर वही बात, साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का लगेगा। बड़ा नंबर कौन सा है, 7। 7 के सामने कौन सा है, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगेगा, मतलब पॉजिटिव। तो यहां पे ये आएगा हमारा प्लस का टाइम। अब देखिए, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ही प्लस रहेगा। समझ में आई मेरी बात। साइन हमेशा हमको चेक करना है, ये आपको दिमाग में बात बैठा लेनी है, एकदम स्टिक टू ब्रेन कर लेनी है कि साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लगेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले का जो जो भी चीज की जरूरत थी, जो जो चीज की हमको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो हमने स्टडी कर ली है। तो ये था हमारा उसके पहले तक का इंट्रोडक्शन। आप इन सब के नोट्स बनाइए, ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के साथ। और हाँ, वीडियो को पूरा देखा हो, पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।